नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर पूरा विपक्ष बिहार सरकार पर हमलावर है। आरजेडी, कांग्रेस से लेकर जन अधिकार पार्टी भी अपनी तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने सबसे पहले महंगाई के मुद्दे पर बातचीत की। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर नीतीश कुमार ने कहा कि टैक्स कम करने का एक ऑप्शन है। आज से पहले मैंने इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हैं तो इस पर विचार किया जाएगा, चर्चा होगी। क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने, आइए सुनिए। ईमानदारी से आपको बता देते हैं कि रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया। लेकिन आप जो सुझाव दे रहे हैं तो इस पर तो परामर्श किया जा सकता है, बातचीत किया जा सकता है। आपस में पहले हम लोग बात करेंगे, अपने यहाँ बिहार में आपस में पहले बातचीत करेंगे। इसके बाद इसका क्या रास्ता है, किस तरह से लोगों को राहत मिल सकती है, उस पर गौर करेंगे। अभी तक नहीं देखी, ये अखबार में छपता है, रोज देखते हैं कि इसकी कीमत बढ़ गई। ये तो देखते हैं, लेकिन ये हम आपको ईमानदारी से बोल रहे हैं कि इस पर कभी क्या करना चाहिए, इस पर अभी हम लोग नहीं सोचे। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम लोग आपस में थोड़ा बातचीत करेंगे, देखिए। इसके अलावा पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं के फोन टैप मसले पर भी नीतीश कुमार ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है। विरोधी दल के नेता का फोन, ये सब तो बड़ी गंदी बात है, ये तो बहुत फालतू चीज है। किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार बात है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, कई जगह लोगों को परेशानी होती है, काम करना चाहते हैं उसमें बाधा आती है, कई तरह की बात होती है। अगर कोई निगेटिव और गलत काम करे तो शुरू से ही तो उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रावधान होता ही है। लेकिन अब जो आ गया है तो इसमें होता है, कई लोगों को किसी तरह से तंग करना, परेशान करना, ये सब भी चलता ही रहता है। आप सब लोगों को ज्यादा मालूम है। साथ ही बता दें कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर भी बिहार के साथ साथ देश में सियासत तेज है और इस पर शिवसेना ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा था और बीजेपी को सलाह दिया था कि अगर नीतीश कुमार पॉपुलेशन कंट्रोल कानून पर भरोसा नहीं रखते तो बीजेपी को नीतीश से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। इस मुद्दे पर नीतीश कुमार ने देखिए कैसे इशारों में शिवसेना पर निशाना साधा। पति पत्नी में अगर पत्नी शिक्षित होगी तो निश्चित रूप से प्रजनन दर घटेगा, ये हमारी फीलिंग हम बता रहे हैं। बाकी किसको क्या है, मतलब लड़कियों के पढ़ने पर चिंता है तो जिसको अगर चिंता है तो वो जाने, किसको छोड़ करके कहां गया है, कहां से छोड़ के फिर कहां आने वाला है, ये वो न जानेगा जी। हम लोगों की बात करते हैं, हम लोगों को इन सब लोगों से कोई मतलब नहीं और हम लोग बिला वजह किसी पर कुछ बोलते नहीं। अभी आप पूछ रहे तो हम बता दें, हम लोगों का अपना विचार है, करता रहे, हम लोग क्या मतलब। इसके अलावा किसान आंदोलन भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश की सियासत तेज रहती है। नीतीश कुमार से जब इस बारे में बातचीत की गई तो नीतीश कुमार ने कहा कि ये कुछ इलाकों की समस्या है, बिहार में इससे संबंधित कोई मामला नहीं है। बिहार के किसानों का उत्पादन बढ़ा है और जहां के किसान कोरोना की इस परिस्थिति में आंदोलन कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है वो फैलने वाली बीमारी है। 2 वेव इसके आ चुके हैं, तीसरे वेव की भी आने की बात कही जा रही है। इसलिए आंदोलन अभी भीड़ इकट्ठा करके नहीं करना चाहिए और साथ ही केंद्र सरकार को बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए। किसान आंदोलन में जुटे नेताओं से बातचीत करनी चाहिए। हम लोगों का जहां तक सवाल है, हम लोगों का यहाँ पर तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर कितना ज्यादा हम लोग सारा काम कर रहे हैं और यहाँ पर कितना ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो रहा है। और आप जान रहे थे बिहार में कि अब इस बार से गेहूं का भी प्रोक्योरमेंट हम लोगों ने शुरू करवाया बेहतर ढंग से, आगे और करेंगे। तो यहाँ तो बात ही दूसरी है, लेकिन पर्टिकुलर उन जगहों पर जहाँ सबसे पहले प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ था, वहाँ के लोगों की जो प्रणाली थी, जो काम करने का वहाँ का तरीका था, तो वहाँ के लोगों के साथ बातचीत करके उस इलाके के लिए क्या होना चाहिए इस पर विचार करके ही फाइनल एक दूसरे से बातचीत। लेकिन हम तो सबसे अनुरोध करेंगे कि भाई कोरोना के दौर में इस तरह से पूरे तौर पर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के ये देख लीजिए दुनिया भर में समस्या है और इस तरह की ये चीज आ गई है कि एक राउंड नहीं, दूसरा राउंड, अब तीसरे राउंड का खतरा है। इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। बिहार में तो ये सब समस्या ही नहीं है।
बिहार में तो किसानों में उत्पादकता बढ़ी है और हम लोग उसका प्रोक्योरमेंट भी अधिग्रहण भी शुरू किए, तो कितना ज्यादा सब काम हो रहा है बिहार में। तो यहाँ के किसानों पर तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। और आप जान लीजिए कि बिहार में तो हम लोगों ने शुरू से ही ना काम किया, शुरू से ही काम किया है। तो बेशक विपक्ष के सभी नेता नीतीश कुमार को प्रमुखता से घेर रहे हैं, महंगाई पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कोशिश की कि इस बातचीत के जरिए सभी सवालों का जवाब दिया जाए। अब देखना है, नीतीश कुमार ने कहा तो है कि जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को कम करने के लिए चर्चा की जाएगी, लेकिन देखना होगा कि आखिर इस चर्चा का नतीजा कब निकलता है, चर्चा कब होती है। देखते रहिए आप बिहार तक।